अस्सलाम वालेकुम साहिबो, आप देख रहे हैं गोरख धंधा ब्रॉड कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज के गोरख धंधा का तल्लक जो है वो साहिबो आज़ाद कश्मीर के हवाले से है। आज़ाद कश्मीर में इस्टेब्लिशमेंट की नई पार्टी कौन सी आ रही है, उसका नाम क्या हो सकता है। फ़ारूक हैदर खान साहब और शाह गुलाम कादर और साबिक़ वज़ीर आज़म अनवारुल हक और दीगर लोगों ने बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें क्या फ़ारूक हैदर खान साहब नए सदर आज़ाद कश्मीर होंगे? ये नया इत्तेहाद कैसा बनेगा और उसमें कितनी जमातें शामिल होंगी? आज़ाद कश्मीर के अंदर सदर का इलेक्शन कब होना है, इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये भी एक बहुत बड़ा आइनी बुरान है। पीपल्स पार्टी को पहले हुकूमत दी गई, लोग जमा करके दिए गए मुख्तलिफ पार्टियों से, और अब पीपल्स पार्टी और इंक्लूडिंग नून लीग को दर्जनों लोग छोड़ने को तैयार हैं। 1.5 दर्जन के करीब इन लोगों की तादाद है जो किसी नई जमात में और मुख्तलिफ जमातों में चले जाएंगे। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के पास जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं, साहिबो उनके पास नंबर पूरे नहीं हैं। अगर आइन में लिखा होता कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लें, जो कि आइन में नहीं है आज़ाद कश्मीर के, तो ये एतमाद का वोट ना ले सकते, चूँकि 27 वोट चाहिए होते हैं, अभी इनके पास 26 वोट हैं। उसके साथ अगर 8 लोग बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के ग्रुप के निकल जाएँ तो फिर ये और इनके वोट जो हैं वो कम हो जाएंगे, 18 रह जाएंगे। 3 लोग और जिसमें माजिद खान साहब हैं, दीगर लोग हैं, वो निकल जाएं तो ये और पीछे चले जाएंगे। कहने और करने की बात ये है, और आपको इस आज़ाद कश्मीर के सियासी गोरख धंधा के बारे में जो बात करनी है, इसके अंदर जो पहलू हैं उसकी वजह जो शाह गुलाम कादर, ख्वाजा फारूक, साबिक़ वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब और फ़ारूक हैदर खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद की सूरत हाल जो इनसाइड स्टोरी है वो आपके सामने रखनी है। और इसका आगाज़ हम यहाँ से करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के लोगों, क्या ऐसे मुमकिन है कि आपने जिस साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब को खुद वोट दे के हुकूमत से बाहर किया और आप उसी शख्स के साथ जो है वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो कैसा लगेगा? सियासत मानता हूँ बेरहम खेल होता है। और फिर मुस्लिम लीग नून, यानी कि शाह गुलाम कादर साहब बतौर मुस्लिम लीग नून के सदर, और फ़ारूक हैदर साहब और चौधरी अनवारुल हक साहब जिनकी कोई पार्टी नहीं है, जिनकी अब पार्टी का नाम मैं आपके सामने रखूंगा थोड़ी देर के बाद, और ख्वाजा फारूक जो कि अपोजिशन लीडर हैं, पहले रहे और पीटीआई से उनका तल्लक है, और आग पानी एक साथ बैठे हुए हैं। क्या जब आप ये ऐसा माहौल देखते हैं तो आपके जहन में कुछ सवालात आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्या फ़ारूक हैदर खान साहब जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के नए सदर बनना चाहते हैं? क्या उनको नया सदर बनाया जाएगा? क्या ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें मौजूदा वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर तनकीद की गई, और इसी हुकूमत को फ़ारूक हैदर खान साहब ने और शाह गुलाम कादर साहब ने बज़ाते खुद वोट दिया, फिर अपोजिशन के अंदर बैठ के जिस वज़ीर आज़म को फारग किया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठा, और जिस वज़ीर आज़म को वोट दे के बरसे इक़्तिदार लाया उसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो आखिर ये कैसा गोरख धंधा है? इसके अंदर किस तरह की चीज़ें छुपी हैं? तो इसके ऊपर अगर मज़ीद तफसील से बात करें तो साहिबो ये महसूस होता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जहाँ पे नए सदारती इलेक्शन करवाने हैं, वहीं पे नए सियासी इत्तेहाद बनेंगे। कोई किंग्स पार्टी या क़याम तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम अमल में लाया जाएगा? क्या कोई नए फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे? अब देखिए, सबसे पहले मौजूदा वज़ीर आज़म के पास 26 नंबर बाकी बचे हैं और अखलाकी जवाब जो है ये हुकूमत खो चुकी है। पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे के अब उसी का सत्यानाश किया जा रहा है। सदर के लिए जो हैं वो फ़ारूक हैदर खान साहब उम्मीदवार हैं, और उन्होंने दावा किया कि पीपल्स पार्टी अपना सदर नहीं बना सकती। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को जो वफ़ात पाए हुए आज 11 दिन हो चुके हैं। 1 माह के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाना मकसूद है। अगर 1 माह के अंदर अंदर सदारती इलेक्शन नहीं होता, जो कि अगले 10 दिनों के बाद हो जाना चाहिए, तो फिर एक नया आइनी बुरान खड़ा होगा। अगर इलेक्शन नहीं करवाया जाता सदारती, तो इस आइनी बुरान का ज़िम्मेदार कौन होगा? इस बुरान का ज़िम्मेदार हुकूमत हुआ करती है। कौन सी हुकूमत? जो मौजूदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ज़रा ये बता रहे हैं कि कोई इलेक्शन नहीं होगा सदारती, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? ये सारे लोग एक और नेक कैसे होंगे? इन चीज़ों के ऊपर देखें तो फिर वहीं पे हमें ये बात समझ आती है कि साबिक़ जस्टिस रिटायर्ड जो हैं गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल, उन्हें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तैनात कर दिया गया। वज़ीर उमूर कश्मीर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से फ़ाइल के ऊपर दस्तखत करवा के बाई पोस्ट नहीं बाई हैंड फ़ाइल भेजी, उनका नोटिफिकेशन हो चुका।
اب اگر چیف الیکشن کمشنر تعینات ہو چکے ہیں، صدارتی الیکشن آپ نے کروانا ہے، پریس کانفرنس آپ نے کی ہے، تو اس پریس کانفرنس کے اندر کیا بات چھپی ہے؟ اب ہم آتے ہیں اس چیز کے اوپر جہاں پہ ہم یہ بات سنتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ ایک فارورڈ بلاک بنائیں گے تحریک انصاف کے اندر. بیرسٹر سلطان صاحب کا جو گروپ ہے شاید وہ اس فارورڈ بلاک کا انتظار کر رہا ہے، چونکہ یہ بھی سابقہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے سارے لوگ الیکشن لڑے اور جیتے تھے. دوسری جانب کیا تحریک استحکام پاکستان پارٹی بنے گی؟ اگر اس کے اوپر بات کریں تو یہ پارٹی تو پہلے بھی بنی تھی. اس کا تو نام سن کے آزاد کشمیر کے جو سیاستدان ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. اس کے اوپر سیدھا اور واضح ٹھپا ہے کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے. تو پھر کیا کوئی کنگز پارٹی بنے گی؟ ان میں سے کوئی بھی نام ہو کسی پارٹی کا، لیکن یہ بات درست ہے کہ سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب اس پارٹی کو لیڈ کریں گے. اس پارٹی کے اندر ذرائع کے مطابق جو پرپوزل ہے اس کے تحت 8 لوگ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے، 3 لوگ مہاجرین کی سیٹوں سے، 11 لوگ، ٹوٹل 21 لوگ اس وقت کیو میں لگے ہیں جنہوں نے جانا ہے. میں کچھ نام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اگر ان ناموں کو آپ دیکھیں تو اس میں چودھری انوار الحق صاحب، سابق وزیر اعظم ملک ظفر صاحب کا نام ہے، ڈڈیال سے اظہر صادق صاحب، کھوریٹا سے انصر عبدالی صاحب اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں جنہیں نئی کنگز پارٹی یا جو بھی اس کا نام ہوگا اس کے اندر شامل کریں گے. مسلم لیگ نون، مسلم کانفرنس اور یہ جو نئی پارٹی بنے گی، ان تینوں کو مل کے اقتدار دیا جائے گا. اور اس سارے عمل میں اگر کسی کا ستیہ ناش کیا جائے گا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. سوال یہ ہے کہ اگر یہ سارا عمل ہوگا اور جب شاہ غلام قادر صاحب نے بطور مسلم لیگ نون کے صدر یہ فاروق حیدر خان صاحب کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، تو کیا انہوں نے اپنی اعلیٰ قیادت، اپنے مالکوں سے، اپنی لیڈرشپ، میری مراد میاں محمد نواز شریف صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان سے اجازت لی؟ میرے ذرائع کے مطابق انہوں نے اجازت نہیں لی. اگر فاروق حیدر صاحب 5 سالوں کے لیے صدر بن بھی جاتے ہیں تو انہیں تو وہ چیز مل جائے گی جو ان کو پتہ ہے کہ میں آئندہ وزیر اعظم نہیں بن سکوں گا. سوال یہ ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب کو کیا ملے گا؟ پھر جب یہ پریس کانفرنس کر لی گئی تو اس کے بعد جماعت کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، جو دیگر عہدے داران ہیں، جس میں افتخار گیلانی صاحب نے کہا کہ ہمارا اس پریس کانفرنس سے، اس چیز سے جو شاہ غلام قادر اور فاروق حیدر نے کی، اس سے کوئی تعلق نہیں. اس کے اوپر چودھری طارق فاروق صاحب نے رد عمل دیا. اس کے اوپر یقیناً نجیب نکی صاحب بولیں گے، مشتاق مناز صاحب بولیں گے. تو مسلم لیگ نون کی قیادت ایک پریس کانفرنس کے بعد 2 دڑوں میں تقسیم ہو گئی. ایک وہ جو انوار الحق صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی ہے اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر ہیں، اور دوسرے فاروق حیدر خان صاحب آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ہیں اور ایک بڑے قبیلے کے اندر جانے مانے اور پہچانے جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ کس کے کہنے کے اوپر شاہ غلام قادر اور فاروق حیدر خان صاحب کر رہے ہیں جبکہ پارٹی لیڈرشپ سے اس سلسلے میں مشورہ نہیں لیا گیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ طارق فاروق صاحب، بیرسٹر افتخار گیلانی، مشتاق مناز صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں نون لیگ کے، وہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. تو کیا یہ اپنی جماعتی لیڈرشپ کے ساتھ ہیں؟ یہ جو تفریق پیدا ہوئی، اس تفریق کی وجہ یہ پریس کانفرنس بنی، اور اس پریس کانفرنس کے پیچھے فارمولا کیا ہے؟ وہ فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا. مسلم کانفرنس، مسلم لیگ نون اور جو نئی پارٹی بنے گی، ان تینوں کو ملا کے حکومت دی جائے گی. کیا شاہ غلام قادر صاحب کو خطرہ ہے کہ میں آئندہ وزیر اعظم نہیں بن سکوں گا؟ کیا فاروق حیدر صاحب کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ میں صدر ہی بن سکتا ہوں، وزیر اعظم نہیں بن سکوں گا؟ کیا صدارت عتیق احمد خان صاحب کو 2 سے 3 سیٹیں دی جائیں گی اور وہ بھی اتحاد کا حصہ بنیں گے؟ کیا جو جے کے پی پی ہے وہ لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے؟ کیا مسلم کانفرنس کے اندر جان ڈالنے کی کوشش کی گئی، جب وہ ناکام ہوئے تو اب یہ جو کنگز پارٹی یا جو بھی پارٹی کا نام ہوگا اس کو بنایا جائے گا، تو اس کے اندر تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا گروپ جائے گا وہیں پہ ظفر انور صاحب جیسے لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں. اور بھی بے شمار میرے پاس نام ہیں، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو قبل از وقت بیان کرنا مقصود نہیں. لیکن یہ طے ہے کہ یہ پریس کانفرنس جو کی گئی، اس کے پس پردہ جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جہاں پہ صدارتی الیکشن کے حوالے سے ایک بحران ہے، جہاں پہ الیکشن کروانے کے حوالے سے چیزیں ہیں، وہیں پہ مسلم لیگ نون کے صدر نے اور سابق وزیر اعظم فاروق حیدر اور انوار الحق صاحب اور خواجہ فاروق نے جو پریس کانفرنس کی، اس سے آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر بہت ساری بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور ان تبدیلیوں کا جو اثر ہے
वो खासकर मीरपुर डिवीजन के ऊपर पड़ेगा। तो आने वाले दिनों के अंदर जब तक ये इलेक्शन होते, जुलाई तक की तारीख है, तब तक पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून तकसीम हो चुकी 2 हिस्सों के अंदर, नई जमात का क्या अमल में आएगा, कौन कौन उसके अंदर जाएगा, और ख़ासकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और ये 3 जमातों को जो कहा गया कि आपको हम बरसर इक़्तिदार लाएंगे, क्या ऐसा हो पाएगा? इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो वक्त गुजरेगा, जब भी कोई नई पार्टी बनाई जाएगी तो उसकी समझ आएगी। लेकिन याद रखिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो भी नई पार्टी बनेगी उसका नाम किंग्स पार्टी हो, उसका नाम तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, ये साबित है कि वो पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से बनेगी। उसके अंदर जो लोग जाएंगे वो उनकी मर्ज़ी से जाएंगे। लेकिन अब तक जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का ग्रुप है, ज़राए के मुताबिक उनसे किसी ने राब्ता नहीं किया। लेकिन जो राब्ते करते हैं या कर लिए जाएं वो आपको बयान तो नहीं करेंगे, लेकिन ये तय है कि नई पार्टी बनेगी और उस नई पार्टी को और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को और मुस्लिम लीग नून को बरसर इक़्तिदार लाया जाएगा। अब इस सारे अमल के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत क्या करेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ज़रदारी साहब, बिलावल साहब, फरियाल तलपुर साहिबा और चौधरी रियाज साहब क्या करेंगे? वो तमाम लोग इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन मैं फिर से ये बात आपके सामने रखूंगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पसे पर्दा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें नई जमात है, नए इताद हैं, इलेक्शन से पहले उखाड़ बछाड़ है, और ये लगता है कि किसी को सदर बनाने का लॉलीपॉप दिया गया, किसी को आइंदा वज़ीर आज़म बनाने का लॉलीपॉप दिया गया, किसी को नई जमात बनाने के बारे में कहा गया, किसी को नया इताद बनाने के बारे में कहा गया। तो क्या आज़ाद कश्मीर की जो सियासी क़यादत है, जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो आए रोज़ इसी तरह से किसी के हाथों इस्तेमाल होते रहेंगे और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को और आम आवाम को ये जवाब देंगे कि वो इनके ऊपर तनकीद करें? ये वो सवालात हैं, ये वो खिलवाड़ हैं, ये एक ऐसा गोरख धंधा है जिससे अवाम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जब अवाम को समझ आ जाएगी और आप सिर्फ इक़्तिदार के असूल के लिए चीज़ें करते रहेंगे, तो इससे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो रही सही कसर बाकी सियासतदानों की हैसियत बची है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, और इसके दूररस नताइज जो हैं वो किसी भी तौर अच्छे नहीं होंगे। तो क्या आपको लगता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर नई सियासी जमात को बनना चाहिए या बनेगी? अगर ये सारे लोग पहले तहरीक इंसाफ में थे, फिर पीपल्स पार्टी में चंद रोज़ पहले गए, गैर मशरूत या मशरूत तौर के ऊपर शराइत रख के अब नई जमात में चले जाएंगे, तो क्या साहिबो आप लोग उसके बावजूद भी इन लोगों को वोट देते रहेंगे, नोट देते रहेंगे, लुड्डी और बंगड़ा डालते रहेंगे? तो ये सारा मामला क्या है? आखिर पे मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि शाह गुलाम कादर साहब का, फारूक हैदर साहब का, चौधरी अनवार उल हक साहब का और ख्वाजा फारूक साहब का एक प्लेटफार्म के ऊपर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना, उस हुकूमत को जिसको आपने वोट दिया और वज़ीर आज़म बनाया और हुकूमत बनाई, उस साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जिसको आपने वोट दे के फारिग करवाया, ये वो नुकात हैं, ये वो नुक्ते हैं, ये वो चीज़ है जिससे अवाम आज़ाद कश्मीर के बाखूबी देख रहे हैं कि ये सारा अमल हो क्या रहा है। इस सारे अमल में शाह गुलाम कादर साहब और फारूक हैदर खान साहब अपनी आला क़यादत को क्या जवाब देंगे? बाकी जो नून लीग की क़यादत ने इस चीज़ को डिनाई किया है और इसका साथ नहीं दिया, उसकी तरदीद की है और वो कहते हैं कि हमारा इससे कोई तल्लुक़ नहीं है, ये आपस में एक साथ कैसे चलेंगे? आज़ाद कश्मीर के अंदर पहले से कुछ सियासी बहरान थे, वहीं पे जमातों के अंदर और हुकूमती सतह के ऊपर और चाहे सदारती इलेक्शन हो, हर जगह के ऊपर हमें एक बहरान पैदा हुआ या पैदा करदा नज़र आ रहा है। तो इस सिलसिले में मज़ीद भी आपको आगाही देने के असूल के लिए आने वाले दिनों में एक और एपिसोड करके आपको बताएंगे कि नई पार्टी कौन सी होगी, उसमें कौन कौन से लोग जा रहे हैं। ये 1.5 दर्जन के करीब लोग हैं और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आज़ाद कश्मीर का आने वाले हफ्तों महीनों में जो सियासी नक्शा है वो किस तरफ बढ़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि जिन लोगों ने एक एक हल्के से 26, 7, 9, 15 मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्तें दी थी, उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि जिनको पीपल्स पार्टी या नून लीग टिकट नहीं देगी वो नई सियासी जमात में चले जाएंगे। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग 2-3 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 बरादरी, नंबर 2 हवा का रुख, नंबर 3 अपनी जमात। यहाँ पे नज़रियात पहले भी बहुत कम थे और अब नज़रियात बिल्कुल मर चुके हुए हैं। ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो कुछ नई जब भी डेवलपमेंट्स हुई तो उसको लेके आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा,
ابرار قریشی کے ساتھ